इंडिया में एक नॉर्मल कोर्ट केस कंप्लीट होने में 5 से 10 साल तो लग ही जाते हैं। डेट्स, एक्सपेंसेस, स्ट्रेस, सब कुछ एंडलेस होता है। बट अगर हम आपसे कहें कि आप अपना लीगल डिस्प्यूट 6 से 12 महीनों में सॉल्व कर सकते हैं बिना कोर्ट का चक्कर लगाए, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन हाँ, मतलब yes, that is possible because of arbitration and conciliation एक्ट 1996। आज के वीडियो में हम इस एक्ट के बेसिक्स को समझेंगे एक बहुत ही सिंपल तरीके से। ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो दोनों पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। एक कंप्लीट लेगिस्लेशन है जो कोर्ट के बाहर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का लीगल फ्रेमवर्क देता है। ये एक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। स्पेसिफिकली एक मॉडल है लॉ पर। सिंपल लैंग्वेज में, कोर्ट इक्वल्स टू पब्लिक फोरम, आर्बिट्रेशन इज इक्वल्स टू प्राइवेट फोरम, जज इज इक्वल्स टू आर्बिट्रेटर, जजमेंट इज इक्वल्स टू आर्बिट्रल अवार्ड। मतलब आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट कोर्ट जैसा सिस्टम है जो लीगली वैलिड होता है। इस एक्ट के थ्रू डिस्प्यूट्स फास्ट सॉल्व होते हैं, कॉस्ट कम लगती है, प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल होता है, कोर्ट इंटरफेरेंस मिनिमम होता है। अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव समझाना बहुत ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर को प्रमोट करना है, कोर्ट के बर्डन को कम करना है, पार्टी ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को इनकरेज करना है, आर्बिट्रल अवार्ड को लीगली इन्फोर्सेबल बनाना है। दिस एक्ट शिफ्ट्स डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फ्रॉम कोर्ट रूम टू अ बोर्ड रूम। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट। अब आपसे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 आर्बिट्रेशन, सेक्शन 2 to 43। पार्ट 2 इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। पार्ट 3 कंसिलिएशन एंड पार्ट 4 सप्लीमेंट्री प्रोविजंस। आज पार्ट 1 में हम पार्ट 1 के कोर कंसेप्ट को कवर करेंगे। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं जो सेक्शन 2 में है? सेक्शन 2 इज़ द डेफिनेशन क्लॉज जो पूरे एक्ट का बेस है। आर्बिट्रेशन, डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर प्राइवेट ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉल्व करना। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एक सिंगल आर्बिट्रेटर या ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, पार्टीज़ का रिटन एग्रीमेंट जिसमें वो डिसाइड करती हैं कि डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से सॉल्व होगा या नहीं। कोर्ट, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट हैविंग jurisdiction. Without an arbitration agreement there is no arbitration. बिना एग्रीमेंट के कोई आर्बिट्रेशन नहीं होगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सेक्शन 3 जो बहुत 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 ज़रूरी है। सेक्शन 3 कहता है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग। पहली चीज़, इसका एग्रीमेंट जो बनेगा वो राइटिंग में बनेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, लेटर्स, ईमेल, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो, पार्टीज़ की क्लियर इंटेंशन हो आर्बिट्रेशन के लिए। एग्जाम्पल क्लॉज जो आप बोल सकती हो, ऑल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। लीगल पॉइंट इसका है, रिटन होना कंपलसरी है, क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए, डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है तो आर्बिट्रेशन लीगली स्टार्ट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। सेक्शन 11। सेक्शन 11 आर्बिट्रेटर्स के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। रूल्स क्या हैं? पार्टीज़ में फ्री आर्बिट्रेटर चूज़ करने के लिए होने चाहिए, मतलब पार्टीज़ फ्री होनी चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। पार्टीज़ डिसाइड कर सकती है कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे। डिफ़ॉल्ट रूल, मतलब 1 आर्बिट्रेटर होना चाहिए और बेसिकली होते भी हैं। इम्पॉर्टेंट, इवन नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर अलाउड नहीं होते हैं बिकॉज टाई सिचुएशन हो सकती है। मीन्स ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए। अगर पार्टीज़ फेल कर जाती हैं, कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा। अगर पार्टीज़ फेल हो जाती हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में तो कोर्ट फाइनल करके देगा आपको।
कोर्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, नॉट एज अ डिसीजन मेकर। एक आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने कि उससे कोर्ट हो सकती है, लेकिन वो डिसीजन नहीं दे सकती। वाई आर्बिट्रेशन इज़ बेटर देन कोर्ट लिटिगेशन। हम इसे क्यों बेटर कह सकते हैं? क्योंकि कोर्ट में लिटिगेशन में ये बहुत साल लग जाते हैं, हैवी कॉस्ट होती है, पब्लिक हियरिंग होती है, बहुत सारा डिस्प्यूट्स होता है। आर्बिट्रेशन में टाइम बाउंड प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉन्फिडेंशियल है, एक्सपर्ट आर्बिट्रेटर है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है। इसलिए कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेशन बेस्ट ऑप्शन होता है। आज हमने समझा कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एक्ट के, स्ट्रक्चर क्या है इस एक्ट का, सेक्शन 2 डेफिनेशंस, सेक्शन 7 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेक्शन 11 अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ये सब आर्बिट्रेशन के फाउंडेशन कंसेप्ट्स हैं। पार्ट 2 में हम कवर करेंगे पावर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, इंटरिम मेजर्स, सेक्शन 19 एंड 17, आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 34 एंड 36, फॉरेन अवार्ड्स, कंसिलिएशन, अमेंडमेंट्स और इम्पॉर्टेंट केस लॉज डिटेल में। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या जुडिशरी एस्पिरेंट तो पार्ट 2 बिल्कुल मत करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो भूलिएगा ही मत। Arbitration and Conciliation 1996. Thank you.